ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखने के बावजूद भी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने बहुत कुछ सीख तो लिया है, लेकिन रियल मार्केट में आप किसी भी चीज को सही से फॉलो नहीं कर पाते। जब आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से रूल को कब फॉलो करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप एक नॉर्मल ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। इनमें से एक फैक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे फॉलो किए बिना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, और जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वे इस रूल को जरूर फॉलो करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो इन 3 फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम सीखते हैं कि किसी भी चार्ट की एनालिसिस करके पहले ही पता लगाया जा सकता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स या कोई स्टॉक्स, हम उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ आता है। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और बहुत सारी स्ट्रेटजीज। इन्हें हर कोई सीख सकता है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक स्मार्ट ट्रेडर सब कुछ नहीं सीखता, वह सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखने जाते हैं तो वहां कई सारे पैटर्न्स होते हैं। अगर आप हर एक पैटर्न को याद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें महीनों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा 10 मिनट की यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह आप चार्ट पैटर्न्स को भी स्मार्ट तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर चीज को स्मार्ट तरीके से सीखना चाहिए ताकि आप उसे यूज करके ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें। देखिए, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी होती है जिसकी मदद से वह प्रॉफिट बनाता है। इसलिए अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको भी 2 से 3 स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। अब आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से बना सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी किस तरह बनाते हैं। कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाकर या किसी इंडिकेटर को मिलाकर। मामला सिर्फ इतना है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी हो और उसी स्ट्रेटजी की मदद से आप प्रॉफिट बनाते हो। और यह तभी हो सकता है जब आप एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोचेंगे, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर बहुत सारी स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं लेकिन किसी एक स्ट्रेटजी को गहराई से सीखने पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया है लेकिन आपके पास कोई भी क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या करता है? यह किसी भी चार्ट की मूवमेंट को दिखाता है। यह हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में बताता है, यानी कहां पर बायर्स ज्यादा हैं और कहां पर सेलर्स ज्यादा हैं, जिससे मार्केट में बाइंग या सेलिंग आ सकती है। अगर आप प्राइस एक्शन को सही तरीके से सीख जाते हैं तो आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्राइस एक्शन को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो जरूर देखें। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो सेकंड नंबर पर जो चीज स्मार्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 40% इंपॉर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट की होती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहां इस लेवल को सपोर्ट मानकर जैसे ही हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है, इसको देखते हुए 2 टाइप के ट्रेडर ट्रेड में अपना एंट्री बनाते हैं। पहला ट्रेडर ए, जो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करता है। दूसरा ट्रेडर बी, जो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो नहीं करता है। यहां पर दोनों ट्रेडर के पास समान कैपिटल है, 20,000 रुपए। ट्रेडर ए, जो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हुए एंट्री करता है और अपने कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेता है एक ट्रेड में। वहीं ट्रेडर बी बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट किए इस ट्रेड में एंट्री करता है, पर मार्केट वहीं से फॉल कर जाती है। अब देखिए, ट्रेडर ए ने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो हिट होता है और वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार उसका लॉस 400 रुपए का होता है। वहीं ट्रेडर बी, जो बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड के इस ट्रेड से अभी भी बाहर नहीं हुआ है, वो उम्मीद करता है कि मार्केट फिर से उसके फेवर में आएगा, पर धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ता जाता है और जब लॉस बढ़कर 2000 हो जाता है तो वह इस ट्रेड से एग्जिट करता है, यानी उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है। अब जब ट्रेडर ए को 3 ट्रेड में लगातार लॉस का सामना करना पड़ता है तो उसे सिर्फ 1200 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन ट्रेडर बी को, जो 3 ट्रेड में लगातार लॉस करता है, उसे 6000 रुपए का नुकसान हो जाता है। और यह नुकसान सिर्फ कैपिटल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रेडर की साइकोलॉजी को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेड को लेते समय कम से कम रिस्क हो।
अब इसे एक और सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं 200 रुपये में और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टॉक 220 रुपये तक जाएगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर बाजार नीचे गया तो स्टॉक 190 रुपये तक गिर सकता है। तो यहां आपका प्रॉफिट हुआ 20 रुपये और आपका रिस्क हुआ 10 रुपये। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2, यानी आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 2 रुपये प्रॉफिट के लिए। सामान्यतया ट्रेडर्स को ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए जो कम से कम 1:2 हो। अगर आप हर ट्रेड में 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो अगर आपके कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं तब भी कुल मिलाकर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फायर्स। फायर्स का सबसे खास फीचर है डिस्कवर स्क्रीनर। अगर आप ऑप्शन या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो यह फीचर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आप फायर्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने स्क्रीनर का ऑप्शन आता है। ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू देखने को मिलता है। इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ग्लोबल मार्केट का ओवरव्यू चाहिए तो आपको सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए दूसरे मार्केट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं, फायर्स डिस्कवर स्क्रीनर में ही सब कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए यहां पर आपको S&P 500, डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी, यूरोपियन मार्केट्स और भी कई ग्लोबल इंडेक्स का ओवरव्यू एक ही जगह पर मिल जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही इन मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो आपको मार्केट ट्रेंड का एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि आज इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप स्टॉक्स फाइंड करना चाहते हैं तो फायर्स डिस्कवर स्क्रीनर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इस स्क्रीनर में 100 से अधिक प्रीसेट फिल्टर्स हैं जो इन फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स, वॉल्यूम ट्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऑप्शन चेन डेटा, कस्टमाइजेशन। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार फिल्टर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समय सीमा, आप इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अलग अलग फिल्टर्स सेट कर सकते हैं और आप सिर्फ वे कॉलम दिखा सकते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट यानी OI या डिलीवरी वॉल्यूम। डिस्कवर स्क्रीनर में मार्केट से जुड़ी ताज़ा खबरों का एक अलग सेक्शन होता है। आप ब्रेकिंग न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा और कमोडिटी अपडेट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इससे आपको समाचारों और मार्केट प्राइस मूवमेंट के बीच का रिलेशन समझने में मदद मिलेगी। फायर्स डिस्कवर स्क्रीनर को आप फायर्स ऐप पर, फायर्स वेब प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फायर्स एप्लीकेशन खोलें, स्क्रीनर टैब पर क्लिक करें। यहां आपको इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी के फिल्टर्स मिलेंगे। क्यों डाउनलोड करें फायर्स? अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, फायर्स एप्लीकेशन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर आप इस शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रूल नंबर 3, इमोशन कंट्रोल। हर एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है बिना इमोशन कंट्रोल किए कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। क्योंकि जब भी आप चार्ट देखते हैं तो आपका नजरिया अलग होता है, लेकिन जैसे ही आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। आप पर बहुत सारे इमोशंस हावी होने लगते हैं, जैसे ग्रीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग फियर हर बिगिनर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेड में उन्हें लॉस हो जाता है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडिंग करते समय अपने दिमाग से इमोशंस को हटाना होगा। ट्रेडिंग में सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करें। पहला, अपनी स्ट्रेटजी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। हर बड़े ट्रेडर को भी लॉस होता है, लेकिन वे फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग करते समय इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। अगर उनका एक ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वे उसे सेम डे में कवर करने के लिए जबरदस्ती ट्रेड नहीं करते। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक चार्ट पर उनका सही सेटअप नहीं बन जाता। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पेशेंस रखना सीखें। हर ट्रेड को लेना जरूरी नहीं होता, सिर्फ अच्छे सेटअप पर ही ट्रेड करें। डेली ट्रेडिंग रूल बनाएं कि आपको एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। इससे ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। अगर कभी लगे कि इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं तो तुरंत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दें। आप एक दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर बन जाएंगे। जब भी मार्केट बंद हो जाता है तो आप चार्ट का एक बार ओवरव्यू जरूर देखिए कि आज मार्केट में क्यों ऐसा मूवमेंट आया। चार्ट की बैक टेस्टिंग करने से आप अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडर मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने आता है, खुद से कुछ सीखने के बजाय, तो वो असल में गैम्बलर होता है जो मार्केट से कुछ ही दिनों में बाहर हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए इन तीनों रूल्स में से आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लगा। अगर आपको फ्री ट्रेडिंग PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।